बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही क्रिस्पी केक रस्क तैयार कर रही हूँ। केक रस्क मैं पहले भी तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं उनके लिए तैयार कर रही हूँ जिनके पास ओवन नहीं है। ये बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे पतीली में भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले केक तैयार करने के लिए केक के पैन को ग्रीस कर लेना है। इस तरह ऑयल डालना है और इसे इस तरह ब्रश से फैला देना है। और अब इसमें पार्चमेंट पेपर लगा देना है। अब दोबारा से पार्चमेंट पेपर के ऊपर ऑयल लगा देना है। अब एक अलग बाउल लेना है और उसमें स्ट्रेनर रख देना है। उसमें 1 कप मैदा ले लेना है, यानी ऑल पर्पस फ्लोर। आपको बता दूं कि मैंने मेजरमेंट कप से ही की है। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून ये डाल देना है। इसमें 1 पिंच नमक, और अब इसे छान लेना है। अब इसे छान लेने के बाद मिक्स कर लेना है इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से। अब इसे भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे भी साइड पर रख देना है। अब अलग बाउल में 2 चेक करके अंडे डाल देना है और इसे विस्क से अच्छी तरह से फेंट लेना है। पाँच मिनट फेंटने के बाद ये देखें, ये बिल्कुल झाग सी बन गई है। अब इसमें 1/2 कप कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी डाल देनी है और इसे दोबारा से 2 से 3 मिनट तक इस तरह फेंट लेना है। शुगर और अंडों को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया। ये देखें। अब यहाँ पर इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देना है। आप इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। वनीला एसेंस डाल देना है 1/2 टीस्पून। येलो कलर 1 पिंच ले लेना है और इसे थोड़े से पानी में से घोल लेना है। ये इसमें डाल देना है और ये ऑप्शनल है। अगर आपने डेली रूटीन के लिए तैयार करने हैं तो फिर आपने इसमें फूड कलर नहीं ऐड करना। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था ऑल पर्पस फ्लोर का, ये हाफ डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रह जाए। अब बाकी का भी हाफ डाल देना है इसमें। बहुत अच्छा सा केक के लिए बैटर तैयार हो चुका है। अब इसे ग्रीस किए हुए पैन में डाल देना है।
अब केक के बैटर को स्पैचुला से इस तरह फैला देना है और फैलाने के बाद इसे टैप कर लेना है इस तरह से, ताकि इसमें कोई बबल्स नहीं रहे। अब इसे बेक कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर मैंने बड़ी सी पतीली को 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था और अब इसके दरमियान में इस तरह का स्टैंड रख देना है और बड़े एहतियात से ये केक रख देना है बेक होने के लिए। और अब इसे कवर कर देना है 35 से 40 मिनट के लिए। 35 से 40 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाएगा। 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब इसके कवर को उतार लेना है और केक को चेक कर लेना है। ये देखें, केक ने अपने किनारे छोड़ दिए, इसका मतलब है ये बेक हो चुका है। लेकिन फिर भी इसे चेक करने का तरीका ये है कि वुडन स्टिक ले लेनी है और उसे इस तरह से, ये देखें, इस तरह करके देखना। ये बिल्कुल साफ है, इसका मतलब है ये केक बेक हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना है। केक ठंडा होने पर इसे बाहर निकाल लेना है और पार्चमेंट पेपर भी उतार देना है इस तरह से। और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड से निकाल लेना। ये देखिए बड़े ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं। इसका भी थोड़ा सा किनारा ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त रस केक के लिए कटिंग हो चुकी है। अब इसे दोबारा से क्रिस्पी करने के लिए बेक कर लेना है। अब ये जो पतीली जिसमें हमने केक बेक किया है, अब ये ठंडी हो चुकी है। अब दोबारा से इसमें रस केक को रख के क्रिस्पी कर लेना है। इसके दरमियान में बेकिंग ट्रे रख लेनी है। सारे रस केक मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिए हैं और अब इसे कवर कर देना है। इसकी एक साइड को 20 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक बेक होने देना है। फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड को भी 15 मिनट के लिए बेक होने देना है। 35 मिनट हो चुके हैं। अब कवर उतार लेना है। ये देखें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इस पर आ चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना है और ठंडा होने देना है 20 से 25 मिनट के लिए। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी रस केक तैयार हैं। आप इसे चाय के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।